हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मास एंड वेट, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, ठीक है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हर एक प्लेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। सपोज मैं बात करूँ अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ मून के ऊपर तो मुझे पता है कि 9.8 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो हर एक प्लेनेट पे या सब प्लेनेट पे ले लो, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, तो उनकी सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है और उसी वजह से वेट भी डिफरेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। मून के ऊपर वेट कितना होगा किसी ऑब्जेक्ट का। सपोज मास में अगर ले लूँ, मास अर्थ की सरफेस के ऊपर 60 किलोग्राम है और आप मून की सरफेस के ऊपर जाते हो तो मास 60 किलोग्राम ही रहेगा। बट अगर मैं वेट की बात करूँ तो अर्थ की सरफेस के ऊपर 60 इंटू 9.8 होगा। mg होता है ना वेट, w इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है mg, और m मतलब मास कितना है 60, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के लिए कितना है 9.8। बट अगर वही मैं मून के ऊपर चला जाऊँ तो 60 इंटू यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, और वो डिफरेंट होगा तो फिर वेट भी आपको डिफरेंट मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपको क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो वैसे ही सेम वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m। देखो ऑब्जेक्ट का मास हमने लिया है स्मॉल m, ओके। लेट इट्स वेट ऑन द मून बी wm। उसका वेट हम मून के ऊपर लेंगे तो wm। लेट द मास ऑफ द मून बी कैपिटल mm एंड इट्स रेडियस बी rm। तो यहाँ पे देखना हमने कौन कौन सी क्वांटिटी डिफाइन की है। एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून तो wm, मास ऑफ मून mm, रेडियस ऑफ मून rm, ठीक है। बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय अप्लाइंग the universal law of gravitation, the weight of the object on the moon will be, the weight of the object on the moon will be wm equal to फॉर्मूला क्या था फोर्स का, g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइड बाई d स्क्वायर। d मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मून की सरफेस के ऊपर है तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है वो बनेगा रेडियस। वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो wm का फॉर्मूला रहेगा g कैपिटल mm मतलब मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन को हम एग्जाम में हम ऐसा नाम तो नहीं दे सकते ना 10.6, इसलिए ये इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। तो इतना हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। चलो ये हो गया वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अभी हमें कंपेयर करना है
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के साथ, तभी तो पता चलेगा कि अर्थ के ऊपर जो वेट है और मून के ऊपर जो वेट है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी WE. द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे WE क्या मिलेगा हमें, हैंस WE इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। चलो ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2, ये बना इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, तो अभी हमें दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी एक काम कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, तो WM डिवाइड बाई WE करना है, WM डिवाइड बाई WE। ठीक है, और इज इक्वल टू, देखो WM क्या था, G कैपिटल MM स्मॉल m अपॉन RM स्क्वायर। तो सेम वही हम यहाँ पे करेंगे, देखो थोड़ा बड़े लेटर्स में थोड़ा लिखते हैं हम यहाँ पे, WM डिवाइड बाई WE इक्वल टू ऊपर आएगा G कैपिटल MM इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई RM स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं क्या करते हैं वो भी बताओ, RM लिखना होता है ऐसे और कोई कोई स्टूडेंट ऐसे लिख देगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो M इतना कम से कम आपको इतना पता चलना चाहिए कि मेन यहाँ पे क्या है, रेडियस, और ये क्या है, तो ये डिफाइन करता है कि किसकी रेडियस है, तो ये रेडियस किसकी है, मून की, इसीलिए हम साथ में M रखते हैं। ये क्वांटिटी का कोई और मीनिंग नहीं है, तो आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं रख सकते। ठीक है ओके, और डिवाइड बाई क्या करना है, यहाँ पे मेन डिवीज़न है, अभी आएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर। कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो हमने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन करके रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैंसिल क्या होगा, तो एक तो G स्मॉल m कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में WM डिवाइड बाई WE इक्वल टू, देखो ये जो R स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल MM अपॉन कैपिटल M इनटू ये जो RM स्क्वायर है वो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा RM स्क्वायर और ऊपर रहेगा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन तो हमें मिल गया कि WM डिवाइड बाई WE कितना होगा, बट यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ भी तो रखनी पड़ेगी, तो कौन कौन सी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। तो उसके लिए हमें ये टेबल याद रखना है। ठीक है, तो आपको देखो मास ऑफ अर्थ, सेलेस्टियल बॉडी में क्या दिया हुआ है, अर्थ, अर्थ का मास कितना है 5.98 इंटू 10 टू पावर 24, और हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.37 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर में है, देखो, और हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, मून के लिए डिटेल पढ़ो, तो मून का मास है 7.36 इंटू 10 टू पावर 22।
ठीक है। मून का मास है 7.36 इंटू 10⁻22 और रेडियस है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये कैपिटल M है, ये कैपिटल R है, ये मास ऑफ मून मतलब mm है ना। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो mm है और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ मून दिया है वो rm है। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पे डालनी है, ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और ये आपको डिटेल एग्ज़ाम में भी लिखनी है। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे परफेक्ट टेबल बना के लिखो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कैपिटल M इक्वल टू दिस, कैपिटल R इक्वल टू दिस, कैपिटल MM इक्वल टू एंड RM इक्वल टू। ये सारी वैल्यूज़ याद रख के लिख दो तो भी इनफ है। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है WM डिवाइड बाई WE के फॉर्मूला में। तो सबसे पहला क्या है देखो, MM मास ऑफ मून कितना है 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ और उसका स्क्वायर करना है 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। डिवीज़न में मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस ऑफ मून स्क्वायर 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज़ डाल दो, आपको आंसर मिलेगा 0.165 मतलब नियरली इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि ये कैलकुलेशन मत करो, नियरली इक्वल टू 1/6 याद रख लो, क्योंकि कैलकुलेशन करने जाओगे ज़्यादा टाइम जाएगा। और हमें तो ये पता ही है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून है वो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक और स्टेप, हैंस WM इक्वल टू 1/6 इंटू WE। मतलब अब वर्ड्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट on the moon is equal to 1/6 into its weight on the earth। ठीक है। तो ये आपको बस प्रूव करना है और यहाँ पे हमारी थियरी फिनिश होगी। ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल्स है और 1-2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ये थियरी में अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और स्क्रीन पे जो जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको कंप्लीट नोट में कॉपी करना है। ठीक है। और यही चीज़ अगर एग्ज़ाम में आए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो फिर आपको सेम ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्ड टू वर्ड परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आप अपने ओड वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए और जो आपके स्टेटमेंट्स है उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इक्वेशंस है वो, उसमें तो आप या मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो इक्वेशंस है वो तो परफेक्ट राइट यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है। और ये टेबल आपको याद रखना है ताकि आप यहाँ पे वैल्यू डाल सको। वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रख लो 1/6। ठीक है। तो लास्ट में आपको प्रूव करना है वेट ऑफ
द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।